हे एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। फैशनेबल चेतना पांडे, जिनके लिए फैशन का मतलब कंफर्टेबिलिटी है और जो खुद को सैसी मैसी लड़की बोलती है। क्या आपको पता है रियल लाइफ में वो बहुत ही लविंग है और ओवरसाइज टी शर्ट्स की दीवानी है, पर ब्रांड्स के पीछे वो जरा भी पागल नहीं रही। रियलिटी में वो जीजी हादिद की इतनी बड़ी फैन है कि उनका ही फैशन स्टेटमेंट वो अब तक फॉलो करती आई है और दीपिका पादुकोण को भी वो एडमायर करती है। पर केवल फैशन ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी चेतना पांडे में बहुत कुछ ऐसा है जिससे आप आज तक अनजान है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जॉब से अपने करियर की शुरुआत की, कौन था उनका वो पहला प्यार जिसे उनकी फैमिली की वजह से छोड़ना पड़ा था, कहां से और कैसे उन्होंने अपनी स्टडीज मैनेज की और एस ऑफ स्पेस के वरुण से उनका क्या रिश्ता रहा है। क्या उन्हें वरुण ने धोखा दिया था या दिव्या ने उनके और वरुण के रिश्ते के बीच में दरार डाल दी। विकास शर्मा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कही जाने वाली चेतना असलियत में क्या रिश्ता रखती है विकास से और आज किसे डेट कर रही है वो। चेतना के रिजेक्शन से लेकर अब तक की जर्नी और कृति सनन की लुक अलाइक कहे जाने पर उन्हें कैसा फील होता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो एंड तक आप वीडियो को जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलना। चेतना पांडे का जन्म 3 अगस्त 1994 को देहरादून उत्तराखंड की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनका एक भाई भी है। बचपन से ही चेतना को कुकिंग का बहुत शौक हुआ करता था, पर क्योंकि वो बार बार अपना हाथ जला लिया करती थी इसलिए उनकी मम्मी ने बाद में उन्हें किचन में घुसाना ही बंद कर दिया। वैसे उनके बर्थडे पर बचपन से लेकर आज तक हर साल छोले भटूरे ही बनते आए हैं। चेतना की फैमिली में हमेशा ही पढ़ाई का माहौल हुआ करता था और उनके फादर उन्हें लेकर बहुत पॉजिटिव थे, इसलिए ना तो उन्हें ज्यादा घूमना फिरना अलाउड था और ना ही सिटी से बाहर पढ़ने जाना भी। ऐसे में चेतना किस तरह मुंबई आ गई, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। चेतना स्कूल डे से ही बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर हुआ करती थी और कॉलेज डेज में नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर भी बन गई। पर तब तक भी चेतना के लिए मुंबई जाना एक सपने जैसा था और वहाँ जाने का भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था। ग्रेजुएशन डेज में उनके साथ एक लड़का पढ़ता था जो खुद भी बैडमिंटन प्लेयर था। चेतना उसके साथ टूर्नामेंट्स के लिए मसूरी जाती थी और कॉलेज भी बंक करने लगी। और तब तक हमेशा ही टॉम बॉय की तरह रही चेतना ने कब उस लड़के को डेट करना शुरू कर दिया ये उन्हें भी नहीं पता चला। चेतना बताती है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक बहुत ही सुंदर फीलिंग थी और वो एक टॉम बॉय लड़की से बदलने लगी थी, पर अनफॉर्चुनेटली दोनों की फैमिलीज इन्वॉल्व हुई और कुछ इश्यूज होने लगे और दोनों का फैमिलीज की वजह से ब्रेकअप हो गया। लाइफ में पहली बार हार्ट ब्रेक फेस करना आसान नहीं था, बट टाइम के साथ चेतना ने ये फेस ओवरकम कर लिया। चेतना फिर आगे की पढ़ाई अपनी फैमिली से दूर जाकर करना चाहती थी और उन्होंने बाहर जाने का प्लान कर लिया। उन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए एमपी एंट्रेंसेस देना शुरू किया और लकीली उन्हें पुणे के सिम्बोसिस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए में एडमिशन मिल गया और वो पुणे चली गई। पुणे आते ही उन्होंने सारे उल्टे पुल्टे काम करना स्टार्ट कर दिए। रोज बाहर घूमने जाना, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, नाइट में क्लब्स में पार्टी करना, टकीला शॉट्स और अल्कोहल पीना। बेसिकली उन्होंने हर वो चीज ट्राई करी जो उन्हें फील करवाती थी कि फ्रीडम और अमीर लोगों की लाइफस्टाइल कितनी अच्छी होती है। बट टाइम के साथ उनका वो सारा क्रेज छूट गया और वो सही ट्रैक पर आ गई। बट उनकी इस तरह बदलने की वजह रही उनका फर्स्ट ईयर एंड में कॉफी शॉप पर एकता मैम का उन्हें देख लेना। एकता कपूर मैम ने तब किसी को चेतना के पास भेजा और पूछा कि क्या वो एक्ट करना चाहती है और डायरेक्टली उन्हें मुंबई आने का ऑफर दे दिया। मुंबई आकर उन्होंने ऑडिशन देना ठीक समझा और लाइफ में पहली बार वो कैमरा के सामने थी और डायलॉग बोल रही थी। उस दिन लाइफ में पहली बार उन्होंने मेकअप भी अप्लाई किया था। तब उन्हें ऐसी फीलिंग आई जैसे वो किसी कॉलेज की प्रेजेंटेशन दे रही है और वो शायद ही लाइफ में कभी एक्टर भी बन पाएंगी। खैर ऑडिशन के बाद चेतना ने 1 महीने तक एक्टिंग वर्कशॉप भी ली, बट प्रोमो डे से जस्ट एक दिन पहले ही मेकर्स को लगा कि चेतना इस रोल के लिए सूटेबल नहीं है और अपने उस रिजेक्शन के बाद वो बहुत तेज रोते हुए सेट से चली गई। अपने इस रिजेक्शन के बाद चेतना ने सोचा कि इस ऑडिशन के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ड्रॉप की, जबकि वो बचपन से ही चाहे स्टडीज हो या बैडमिंटन सब में बेस्ट थी और उन्होंने खुद से पक्का वादा कर लिया कि वो अब मुंबई किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली और उस रिजेक्शन ने उनकी किस्मत ही बदल दी। 6 मंथ्स के अंदर ही वो आमिर खान के साथ एनिमेटेड कोको कोला एड में दिखी। फिर तो जैसी उनकी एक्टिंग का सिलसिला शुरू सा हो गया। MTV एस ऑफ स्पेस, प्यार तूने क्या किया, फना, क्लास ऑफ 2020, होम जैसी काफी सीरीज के अलावा वो न्यूम नानुम, दिल तो बच्चा है जी, आई डोंट लव यू, दिलवाले जैसी मूवीज में भी देखी गई। पर दिलवाले मूवी के बाद उन्होंने कुछ साल एक्टिंग से ब्रेक लिया, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगी और साथ ही चेतना, दिव्या और वरुण के लव ट्रायंगल का किस्सा भी शेयर करूंगी, तो एंड तक आप जरूर बने रहें। पर एक बात और बता दूं कि टीवी एड उनकी फर्स्ट जॉब नहीं थी बल्कि
कि चेतना ने फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एज अ वॉलंटियर जॉब की थी। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए MBA वॉलंटियर्स को उनके कॉलेज से सेलेक्ट किया जा रहा था और चेतना उसमें सेलेक्ट कर ली गई। तब उन्हें समझ आया था कि जॉब क्या होती है और उन्होंने वहाँ बहुत कुछ सीखा, बट उन्हें उसके लिए सैलरी नहीं दी गई थी। चेतना को उनकी लाइफ की फर्स्ट सैलरी कोको कोला एड के बाद ही मिली। खैर, काफी एड्स और छोटे मोटे टीवी रोल्स करने के बाद भी चेतना को अपनी पहचान का अंदाजा नहीं था कि अचानक ही एक दिन एक पंजाबी वीडियो की समझिए की शूटिंग के लिए वो बैंकॉक गई थी और वहाँ से आकर भूल भी गई कि उन्होंने कोई सॉन्ग भी शूट किया है। और तभी अचानक उन्हें एक दिन एक फैन मिली जिसने कहा कि आप की समझाइए सॉन्ग में थे ना। तब चेतना को अंदाजा हुआ कि उनका सॉन्ग पंजाब में वायरल हो चुका था और लोग उनके भी फैन बन गए थे। इसके कुछ टाइम बाद ही उन्हें विकास गुप्ता, जो चेतना के उस टाइम से ही फ्रेंड रहे थे, उन्होंने चेतना को एस ऑफ स्पेस का पार्ट बनने को कहा। स्टार्टिंग में चेतना बहुत डाउट में थी क्योंकि उन्हें टीवी शोज फिर भी समझ आते थे, बट रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करने में भी उन्हें डर लग रहा था। पर जैसे तैसे वो इस शो में आ गई। चेतना मानती है कि इस शो की वजह से वो खुद को बेहतर तरीके से जान पाई और शो ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया और वो एक नई इंसान बनकर शो से निकली। पर इस शो में वरुण, दिव्या और चेतना के लव ट्रायंगल की कंट्रोवर्सी बहुत ट्रेंडिंग में रही। शो के स्टार्ट होने से जस्ट पहले जब वरुण 19 साल के होंगे, उन्होंने फना शो में चेतना को पहली बार देखा था और तभी से उन्हें चेतना पर क्रश हो गया था। एस ऑफ स्पेस का पार्ट बनने के लिए वरुण ने चेतना से पूछा भी था कि तुम शो पर आ रही हो ना, और शो पर वो दोनों लिविंग रूम के फर्स्ट कपल बने। बाद में टाइम के साथ दोनों अपने सेम से कूल बिहेवियर, स्पोर्ट्स और क्रेजीनेस की वजह से क्लोज आए और एक दूसरे को पसंद करने लगे। बट जब से दिव्या के साथ वरुण की क्लोजनेस बढ़ने लगी, चेतना को एहसास हो गया था कि दिव्या उनकी जस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि उससे बढ़कर है और उन्हें लगा कि वो दोनों के बीच में फंसी पड़ी है एंड उन्हें उस टाइम बहुत मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। इसलिए वरुण को जाकर उन्होंने बोल दिया कि वो जाकर दिव्या को प्रपोज कर दे। चेतना को इस इंसिडेंट एंड अटैचमेंट से उभरने में थोड़ा टाइम जरूर लगा, बट टाइम के साथ दिव्या भी उनकी फ्रेंड बन गई। वैसे अपने करियर का लाइफ चेंजिंग शो चेतना इस शो को ही मानती है, साथ ही दिलवाले मूवी को भी, जिसका पार्ट बनना भी उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। प्रेजेंटली चेतना निशांक स्वामी को डेट कर रही है, जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ओनर है। अक्सर ही चेतना को उनकी क्यूटनेस एंड टॉकिंग स्टाइल की वजह से कृति सैनन की लुक अलाइक बोला जाता है, जिस पर चेतना का कहना है कि यदि ये अदर वे राउंड होता, यानी कृति को मेरा लुक अलाइक बोला जाता, तो उन्हें ज्यादा खुशी मिलती। रिसेंटली खतरों के खिलाड़ी शो का पार्ट बनना उनके लिए काफी अच्छा तो रहा, पर इस शो का पार्ट बनने का डिसाइड करने में उन्हें 10 दिन लग गए थे। दरअसल जब ये शो उन्हें ऑफर हुआ था, उससे पहले ही वो एक बिग मूवी के लिए कमिटमेंट कर चुकी थी और शो का ऑफर आते ही वो कंफ्यूज हो गई क्योंकि वो दोनों का ही पार्ट बनना चाहती थी। बट किस्मत से कुछ वजहों से मूवी डिले हो गई और चेतना ने खतरों के खिलाड़ी को हाँ बोल दिया। तो शो से जल्दी एलिमिनेट होना भी शायद उनकी उस मूवी की शूट स्टार्ट हो जाना रहा हो। आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट जरूर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।